हाच। हाच। बेटा बता, साड़ी कौन सी रखूं? ये रख लूं, ये रख लूं? एक साड़ी जयमाला के लिए चाहिए, दूसरी फेरों के लिए चाहिए। 2 साड़ी बहुत है, फालतू का सामान रख के क्या करूंगी? बता ना। यही वाली रख लेती हूँ, थोड़ी सी मोटी भी है और वैसे ही रात का फंक्शन है, ठंडा हो जाता है मौसम। आज मेरी तो नाक भी बह रही है। साड़ी के मैच का एक हैंकी भी रख लूंगी। इसीलिए तो मम्मी मना कर रही हूँ, रहने दो, तबीयत खराब है आपकी। और जितने शादी के कार्ड आए हैं, जरूरी थोड़ी सारी शादियां अटेंड करनी है। आज बेटा तुम्हारा बस चले ना, तुम तो सारी रिश्तेदारियां खत्म करवा दो। तबीयत का क्या है, अभी डोलो लूंगी, विक्स लगा के चादर ओढ़ के सो जाऊंगी, आधे घंटे में बुखार फुर। और बेटा तुम तो एकदम से कह देते हो हम नहीं जाएंगे किसी के यहाँ, तो हमारे यहाँ किसी कारज में कौन आएगा? हाँ तो कोई जरूरत नहीं है ना आए कोई। और मैं तो वैसे ही नहीं बुलाना चाहती किसी को। तू तो पागल है, जा मेरी साड़ियों के मैच का नेकलेस लेके आ। तबीयत खराब है लेकिन शादियां नहीं छूटनी चाहिए किसी की, सबकी शादियों में जाएंगी। अच्छी ये ले, गरम गरम चाय पी और मूली के पराठे खा। मम्मी पहले तो आप पराठा कचौड़ी खिलाती हो, फिर कहती हो कि मोटी हो रही है, एक्सरसाइज कर लिया कर। और आजकल तो आपने हद ही कर दी है, कभी मूली के पराठे, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के, पालक के, मेथी के। बेटा अभी तो सीजन चल रहा है हरी हरी सब्जियों का, अब नहीं बनाऊंगी तो कब बनाऊंगी? और कहीं नहीं मोटी हो रही तू, बच्चे गोल मटोली अच्छे लगते हैं। फिर सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए मत उठाना। अरे ले, एक्सरसाइज तो वैसे भी करनी चाहिए, अच्छी होती है शरीर के लिए। एक्सरसाइज भी करो और खाओ पियो सब कुछ। पराठा दही के साथ खाऊं या चाय के साथ? वैसे तो दोनों के साथ टेस्टी लगता है। बेटा दही तो मैंने वैसे भी नहीं जमाया है, ठंडी होती है ना, अब ठंडी चीजें सारी बंद। मौसम बदल रहा है, अब चावल भी नहीं बनाऊंगी, बस रोटियां खाना। क्यों मम्मी, चावल क्यों नहीं बनाओगी? चावल तो मेरे फेवरेट हैं। बेटा तबीयत नहीं खराब हो जाएगी सबकी, संभल के चलना पड़ता है। अरे यार, आपने इसमें अजवाइन डाली है ना, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है अजवाइन। देखा, मुझे पता है इसे अजवाइन कहते हैं। मम्मी मूली के पराठे टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन इन्हें खाने के बाद जो घर में माहौल होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। खा ले चुपचाप, सच्ची तो बोल रही हूँ। ओ मम्मी जी कितने स्वाद पराठे बनाया तुसी। 2 और लेना मैं। छी, देख रही हो मम्मी, ये तो अभी से शुरू हो गया, और मत देना इसे। जा ले ले जाके। एक तो बाहर इतना पोल्यूशन हो रखा है, फेस पे डार्क स्पॉट्स तो हो ही रखे हैं, ऊपर से डलनेस और हो गई है। अच्छा तू एक सीरम बता रही थी ना स्किन ग्लो के लिए? अरे हाँ मम्मी, मैं आपको बताना भूल ही गई। ये डार्क स्पॉट ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये इतने जिद्दी होते हैं, निकलते ही नहीं है आसानी से। और आपको तो पता ही है, दे आर कॉज्ड बाय एक्ने स्कार्स, या ज्यादा धूप में निकल जाओ, या फिर हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इन डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जो आपके नेचुरल ग्लो को वापस लाए और आपकी स्किन को इवन टोन करे। ये देखो मम्मी, आप पूछ रही थी ना मेरी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है आजकल, ये है मेरी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट। हिमालय डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम with 100% organically sourced turmeric, 10% glycolic acid, 2% niacinamide, the best of nature and science। ये नेचुरली हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए बेस्ट है विद हिमालय सोर्सा टर्मरिक। ये बहुत लाइट वेट है, बहुत इजीली हमारी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है
और फिर तुम्हें देता है एकदम क्लियर और रेडिएंट स्किन। रिजल्ट तुम्हारे सामने। अच्छा, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? आपको सीरम की 2 से 3 ड्रॉप्स लेनी है और उसे अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है जब तक सीरम अब्सॉर्ब ना हो जाए। और हाँ, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये तो बढ़िया चीज बता दी तूने। और जब तूने अपने लिए मंगाया ही था, एक मम्मी के लिए मंगा देती, कुछ हो जाता। अरे तो आप खुद कर लो ना। दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट और हिमालयाज वेबसाइट। अगर आप अभी जाके ऑर्डर करते हो तो आपको मिनिमम 30% का डिस्काउंट मिलेगा। हैं? ले, अभी कर देती हूँ फिर ऑर्डर। गोल्डन अच्छी लग रही है। मम्मी मेरे हील्स ला दो यार, व्हाइट वाले लाना। ये वाले पहनेगी? हाँ, यही वाले। हाय, ये पहन के जा रही है तू? क्यों? ठीक नहीं लग रहा? बेटा चारों तरफ से तो खुला हुआ है ये। मौसम देख रही है आजकल का, कब तबीयत खराब हो जाए कुछ नहीं पता चलता। रुक जा 1 मिनट। अरे मम्मी कहाँ जा रही हो? आधी आधी बाजू के कपड़े पहन के जा रही है, तबीयत खराब कर लेगी। मैं निकाल के दूं? कहाँ रख दिया? हाँ, मिल गया। ये सही है। ले, ये वेलवेट का सूट पहन के जा। थोड़ा मोटा भी है और फुल बाजू का है और शादी फंक्शन के मतलब का है। सुंदर है सूट, ले। अरे यार मम्मी, ये ढूंढने गई थी आप? और मैं ना अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ, मामा की बारात में नहीं जा रही। और मेरे सारे फ्रेंड्स हॉट बन के आएंगे, मुझे कार्टून बना के भेजोगी आप? रखो इसे आप, मुझे ना सबसे ज्यादा अच्छा लगना है फंक्शन में। बाय बाय, चलो मैं जा रही हूँ, हील्स दे दो। अरे सुन ले लड़की, ये पड़ेगी आज बीमार। अगर बीमार होके आई ना, इसकी हॉटनेस तो मैं निकालूंगी। तो अच्छा खासा सूट दिया निकाल के, लेकिन नहीं, नाक में दम कर देते हैं। बस निकल गया सारा फैशन। ला दिखा। मना किया था ना मत जा हीरोइन बनके, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी इस लड़की ने। चली गई मुंह उठा के। मेरी फ्रेंड की शादी है, ऊपर से खाई होगी वहां आइसक्रीम कुल्फी, पड़ गई मुंह फैला के। कुछ भी नहीं खाया मम्मी मैंने वहां पर। पहले छींके स्टार्ट हो गई, फिर फीवर फील होने लगा। अच्छा खासा सूट निकाल के दिया था, लेकिन फैशन दिखाने थे। मम्मी अच्छी थोड़ी लगती है सुकून से बैठी हुई। ले खा दवाई। इतनी सारी दवाई। मम्मी ये तो गर्म पानी है। अभी भी नखरे खत्म नहीं हो रहे। कोल्ड ड्रिंक लाके दूं दवाई खाने? गुनगुना पानी यही पिएगी अब। ये रखी मैंने पानी गर्म करके, पानी की बोतल। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकती मम्मी के सामने, चुपचाप सुनना ही पड़ेगा। और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, खा लेना। मम्मी खिचड़ी? वहां पे मैं शादी में भी कुछ नहीं खा पाई। ठीक है, खा लूंगी। सो जा आराम से, पंखा मत चलाना नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। मम्मी को सब कैसे पता चल जाता है पहले ही कि तबीयत खराब होने वाली है। आज फटाफट बाल सुखाओ, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगने के जुकाम लगने में। हाय रब्बा, ये क्या पी रही है? कौन लेके आया इसे घर में? वीर जी ने दिया मुझको। ओ मम्मी जी, दिवाली दे गिफ्ट हैम्पर विच रखी सी, मैं सोचा बाद च खराब जानी है। नालायक, ये कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम चल रहा है, सबको सर्दी जुकामें हो रखी है। रखो इसे जाके दोनों वापस।
20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाएगी और जो तबीयत खराब हो गई ना तो सीधे 2000 का नोट जाएगा और स्कूल छूटेगा 100 अलग। और एक बात बता, ये तो मैंने अलमारी में छुपा के रखी थी, तू जासूसी करता है मेरी? और दोनों चप्पलें पहन के रखो, फर्श ठंडा हो रहा है। चंगा मम्मी जी। और तूने नहा के टी शर्ट नहीं चेंज की? हाय, सनीचर नहाया ही नहीं है आज। ओ मम्मी जी, थोड़ी थोड़ी ठंड लग दी सी मैनू। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पीने में ठंड नहीं लग रही तुझे, नहाने में ठंड लग रही है, गंधीला कहीं का। ओ बेइज्जती ना करो मम्मी जी, कल नहा लेना, मैं तुझसे गीजर ठीक करा लेना। ये देख, इस कमीने को गीजर चला के नहाना है, ओले बरस रहे हैं ना अभी से। और तुझे स्पीच याद हो गई? खुशी मैम का फोन आया था कि वीडियो बना के फाइनल करके मुझे भेज देना। मुझको याद हो गया। चल सुना फिर मुझे। I love you. चल सुना। We celebrate Children's Day on 14th November. Children's Day celebrate on birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. Children called him Chacha Nehru. Happy Children's Day. वाह, वेरी गुड। उम्मीद तन्नू ते बहुत वधिया इंग्लिश आउंदी है। थैंक यू वीर जी। मेरी मीत तो स्मार्ट हो गई है, देखना फर्स्ट प्राइज तुझे ही मिलेगा। तेरी खुशी मैम को भेज देती हूँ, खुश हो जाएंगी वो कि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी। सुबह सुबह तो ठंडा सा होने लगा, सही किया शॉल निकाल ली, नहीं तो ठंड बैठ जाती सीने में। अरे वाह भाभी, आपके तो शॉल निकल गए, मुझे तो पसीने आ रहे हैं, आधे घंटे से धो रही हूँ। हाँ, सुबह शाम की ठंड होने लगी है ना, वैसे ही मौसम बीमारियों वाला चल रहा है, सबको सर्दी जुकाम हो रखी है, ऊपर से नई नई बीमारियां और आ गई हैं, वायरल फायरल पता नहीं क्या क्या। तो भैया जितना बच सकते हो उतना बचो। अरे हाँ भाभी, सीमा भाभी के भी दोनों बच्चों को डेंगू हो गया है, तभी तो नहीं आ रही वो वॉक पे, नहीं तो वो तो रोज आती हैं। हाय, डेंगू में तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कमजोर हो गए होंगे बेचारे बच्चे। देखने जाऊंगी मैं भी, बाबा जी जल्दी ठीक कर देना बच्चों को। इसलिए भाभी मैं तो अपने दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखती हूँ, 24 घंटे ऑल आउट लगा के रखती हूँ। अरे भाभी, ऑल आउट फॉल आउट से कुछ ना होता, वो लगाया करो मच्छर वाली अगरबत्ती। मैं तो 2 अगरबत्ती लगाती हूँ, 5 मिनट में सारे मच्छर लाश बन के ढेर, बढ़िया चीज है। अच्छा, मैंने तो बच्चों को भी टाइट करके रखा है, ज्यादा घर से बाहर मत निकलो और फुल कपड़े पहन के रखो, वरना बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतनी सैलरी नहीं आती है, इतना डॉक्टरों पे चला जाता है। अरे हाँ भाभी, आजकल के डॉक्टरों ने भी तो धंधा बना रखा है, जरा सा कुछ हो जाओ 5-7 हजार रुपए यूं ही छाप लेते हैं। एक तो बच्चों की पढ़ाई और ऊपर से दवाई, इसी में बर्बाद है हम लोग तो। ना, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आप कैसे लेट हो गई भाभी, मैं क्या कहीं आपको सर्दी तो नहीं लग गई, वैसे ही मौसम बदल रहा है। अरे ना, आज ही कहने लगे लंच में साग पैक करके दे दो, और अब तो सीजन भी आ गया है साग सब्जी का, इनको तो पसंद ही इतना है, और आपको तो पता ही है बनाने में कितना टाइम लगता है, काटो छाटो घोटो बनाओ। अरे भाभी फिर तो आप एक कटोरी मेरे लिए भी भिजवा देना, मुझे भी बड़ा पसंद है, बस बनाने में आलस कर जाती हूँ। चलो आओ थोड़ा भाग लेते हैं, पुर्जे खुलेंगे तभी बीमारियों से बचेंगे। एकदम हरा भरा ताजा ताजा पालक है। मम्मी, आज आपने लंच क्यों दिया था? आपको पता नहीं था आज चिल्ड्रंस डे है? अरे ले, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो क्या हुआ फिर, स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई? कुछ नहीं, बस आज असेंबली में प्रिंसिपल सर ने लेक्चर दिए थे। अच्छा हुआ उन्हें खांसी हो रही थी, वरना वो तो पका ही देते। फिर उसके बाद एक सेल्समैन अंकल आए थे जिन्होंने पेपर से क्राफ्ट बनाना सिखाया था।
ये देखो, मैंने फ्लावर्स बनाए थे। और एक चीज और, क्रिएटिव गर्ल, तू तो स्मार्ट हो गई है। ये देखो, उड़ता हुआ ड्रैगन। और मैंने झालर भी बनाई थी, लेकिन मेरी झालर ना काजल ने तोड़ दी थी। उसे ना जेलसी हो रही थी कि मैंने उससे अच्छी कैसे बना ली। फिर थोड़े से गेम्स खिलाए बच्चों को, फिर हाफ डे कर दिया। अच्छा, कुछ खिलाया पिलाया नहीं टीचर्स ने? तुम तो टीचर्स डे पे रो धो के हमसे पैसे मांग के गिफ्ट लेके जाते हो उनके लिए। हाँ, खिलाया ना। ये टॉफी। हाय बताओ, बच्चों को 2-2 टॉफी देके बहला दिया। मम्मी, स्कूल के ना हाफ स्वेटर्स निकाल देना, अब ना सुबह सुबह स्कूल जाने में ठंड लगती है। आज तृप्ति को हो रही थी ना कोल्ड, इसीलिए उसकी वजह से मुझे भी हो गई होगी। मैं उसके पास ही बैठी थी ना। पागल सी, हैंकी भी नहीं लेकर आई थी, बिना नोज पे हाथ रखे स्नीजिंग कर रही थी मम्मी। और उसके घर में ना सारे बीमार हो रखे हैं, सबको वायरल हो रखा है। बेटा, वायरल तो चल ही रहा है, एक को होता है फिर सब में फैल जाता है। तू एक काम कर, ये यूनिफॉर्म चेंज कर और भाप ले ले पहले, नहीं तो घर में सबको फैल जाएगा। मैं भी निकालती हूँ तुम्हारे स्कूल के स्वेटर्स। और मम्मी, रानी दीदी को फोन करके बोल देना कि ट्यूशन की टाइमिंग थोड़ा जल्दी कर लें। ट्यूशन से आते आते ना अंधेरा हो जाता है, फिर डर लगता है। हाँ बेटा, दिन छोटे हो गए हैं ना। और हाँ, वो रानी का फोन आया था, बेचारी की तबीयत खराब हो रखी है, सर्दी जुकाम लग गई होगी। बेचारी की आवाज भी नहीं निकल रही थी फोन पे। तो आज तो तेरी छुट्टी है। ये ट्यूशन की छुट्टी, अब तो आराम से सोऊंगी दोपहर में। आज मम्मी, कहीं मुझे भी तो नहीं? चल तू पहले भाप ले, मैं स्टीमर निकाल देती हूँ, जुकाम लगा के आ गई। अरे वाह भाभी। तबीयत का क्या है, डोलो अभी। तबीयत का क्या है, अभी डोलो लूंगी, विक्स लगा के चादर ओढ़ के सो जाऊंगी, आधी घंटे में बुखार छुर छुर। क्या है छुर? चलो, क्या था ये? क्या था ये? चलो, मैं तो फिर भी फुल पहन रखे हैं तभी। चलो एक्शन। देखो, कहाँ पे देखोगे? यहीं पे देख लो ना। हाँ, यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ से कहाँ क्रॉस करो। हिमांशी 2-4 कदम चला, ऐसे 1-2 देखा। देख लेना, यहाँ पे ठीक है, पैरों का आ गया ना तो फिर ठीक है। मैंने जब बोल दूँ नेचुरल फील आएगा वहाँ बोलते हुए थकने के बाद। चलो चलो चलो, 3, 2, 1 रोल एक्शन। जल्दी आ जाए हिमांशी। आप बहुत दूर थे। यहाँ पर आ जाऊंगी मैं ना। वहां पर याद है ना, कहाँ पर, जहाँ पे ये ग्रीन वाला पत्ता वो पड़ा है। बहुत ज्यादा तू पीछे distance जा। था। फिर पीछे- आप तू चलते पीछे जा। नहीं नहीं नहीं, मैं उतना ही दौड़ूंगी, तू टेंशन, थोड़ा तेज दो। हाँ ठीक है, और बस। पीछे जा, पीछे जा। अब भाग के आ जा। चलो चलो, आगे पीछे हो हाँ गया चलो, dialogue। करूँ? एक्शन। भगवान जी ध्यान, बाबा जी ध्यान खत्म होने के बाद करूँ? ठीक है, ठीक है। बाबा जी ध्यान रखना बच्चों का। इसलिए मैं तो अपने आपने मत इसका, हो गया। जैसे इसका खत्म हो गया ना, इसको दे दो, फिर हाँ। अपना डायलॉग एक्शन। हाँ एक्शन। मैं तो 2 अगरबत्ती लगाती हूँ, 5 मिनट में सारे मच्छर ढेर बन के, लाश बन के ढेर। चलो, मैं तो 2 अगरबत्ती लगाती हूँ, 5 मिनट में सारे मच्छर मर के लाश बन के ढेर। लाइट जा रही है। चलो करूँ? तो अंधेरे में। हाँ हाँ, एक्शन। मैं तो 2 अगरबत्ती लगाती हूँ, 5 मिनट में सारे मच्छर लाश बन के ढेर। सॉरी, कर रही हूँ। लास्ट। हाँ,